रिया की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हम उसे एक ऐसे मोड़ पर छोड़ाए थे जहां सवाल ही सवाल थे, और अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में उतर रहे हैं, झील की परछाइयां। कहानी की शुरुआत इन रहस्यमयी शब्दों से करते हैं। सोचिए, एक अजनबी की फुसफुसाहट जो आने वाले खतरनाक खुलासों की जमीन तैयार कर रही थी। तो कहानी ठीक वहीं से आगे बढ़ती है जहां रिया अपना घर छोड़ देती है, वो घर जो अब उसके लिए घर नहीं बल्कि एक डर का पिंजरा बन चुका था। उसके पति ईशान ने जो भी बहाने बनाए, जो भी सफाइयां दी, वो सब खोखली थीं। रिया अब ये जान चुकी थी, उसे जवाब चाहिए थे, और कोई बनावटी मनगढ़ंत कहानी नहीं। उसे चाहिए था असली सच, अपनी बहन मीना की मौत का वो सच जो सबसे छिपाया गया था। और सच की ये तलाश उसे खींचकर वापस ले जाती है उसी एक जगह, हिमाचल प्रदेश की वो झील जहां 7 साल पहले मीना की कहानी का आखिरी पन्ना लिखा गया था। बारिश शुरू हो चुकी थी और तभी उसे झील के किनारे एक पुराना कैफे नजर आता है, एक ऐसी जगह जो मानो वक्त के दायरे से बाहर हो। और उस कैफे के अंदर रिया की मुलाकात एक ऐसी औरत से होती है जिसे देखकर ही लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही जानती है। नाम था उसका माया। काली साड़ी पहने, बालों में गुलाब के फूल, और उसकी आंखें, ऐसा लगता था जैसे उनमें सदियों पुराने राज दफन हो। उसकी मौजूदगी भी बाहर की धुंध की तरह ही रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी थी। और फिर बिना किसी जान पहचान के माया सीधे कहती है, तुम रिया हो है ना, मीना की बहन। सोचिए, ये सुनते ही रिया के तो होश उड़ गए होंगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। माया ने इसके बाद जो कहा वो एक धमाके जैसा था। उसने जो बताया वो उस रात के पुलिस रिकॉर्ड से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। माया का दावा था कि जिस रात मीना की मौत हुई, ईशान झील पर ही था। वो ईशान को एक लेखक नहीं बल्कि एक शातिर खिलाड़ी बताती है, एक ऐसा कलाकार जो जिंदगी के साथ खेलता है। और अपनी बात को साबित करने के लिए माया ने रिया के सामने अतीत का एक ऐसा सबूत रखा जो खुद अपनी कहानी कह रहा था। मेज पर खिसकाई गई एक पुरानी डायरी, 7 साल पुरानी। रिया ने जैसे ही उसे खोला, एक पल में पहचान लिया, ये लिखावट, ये उसकी बहन मीना की थी। और उस डायरी का आखिरी पन्ना जो मीना ने अपनी मौत की रात लिखा था, उसमें उसका डर और एक खौफनाक चेतावनी साफ साफ लिखी थी। उसने लिखा था, वो मेरी हर ख्वाहिश जैसा है, पर वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। वो एक खेल खेल रहा है और मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। अगर आज रात मैंने इस बारे में बात की तो शायद मैं कभी घर वापस ना लौटूं। और आखिर में, रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो सावधान रहना, वो अगला निशाना तुम्हें बनाएगा। सावधान रहना, वो तुम्हारे बाद आएगा। ये शब्द नहीं थे, ये एक सीधी धमकी थी जिसने रिया के जिस्म में खून जमा दिया। डायरी की इस चेतावनी के साथ ही मानो अतीत और आज के बीच की दीवार ढहने लगती है। रिया का ध्यान अचानक खिड़की की तरफ जाता है और बाहर धुंध में उसे एक जाना पहचाना साया नजर आता है। किसी की पीठ उसकी तरफ थी। वो चीखती है, खिड़की की तरफ भागती है, लेकिन पलक झपकते ही वहां कोई नहीं था, सब कुछ खाली। और जब वो घबराकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि रहस्य और भी गहरा हो गया है। माया भी वहां नहीं थी। कैफे बिल्कुल खाली था, सन्नाटा। उसकी मुलाकात का सिर्फ एक ही सबूत मेज पर था, चाय के 2 कप जो अभी भी गर्म थे। रिया घबराकर बाहर की तेज बारिश में भागती है। उसकी नजरें सिर्फ झील के उथल-पुथल भरे पानी पर टिकी थीं। और तभी सिर्फ एक पल के लिए, एक खौफनाक पल के लिए, उसे पानी में अपनी बहन मीना का चेहरा दिखता है, जो मुस्कुरा रही थी और उसे अपनी तरफ बुला रही थी। रिया झील के किनारे पत्थर की तरह जम जाती है। और हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, आखिर सच क्या है? और क्या सिर्फ एक डरावना भ्रम? जो कुछ हुआ, क्या वो वाकई में हुआ था?